उसी दिन से मृत्यु। रोज थोड़ी थोड़ी मृत्यु होती है, रोज थोड़ी थोड़ी मृत्यु होती है, और भोजन और आराम से थोड़ा थोड़ा जीवन मिलता है। बचपन में जीवन ज़्यादा मिलता है, मृत्यु जितनी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। जो बचा रहता है वो वृद्धि में बढ़ने में लग जाता है। 100 मरा, 150 पैदा हुआ, जो 50 बचा वो बढ़ गया। तो आप धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। जब उम्र 50 से ऊपर पहुंचती है तो पैदा होने वाला कम होता है, मरने वाला ज़्यादा होता है। तो पैदा कम होता है, और जब पैदा नहीं होता है तो फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। पहले पैदा ज़्यादा हो रहा था, घट कम रहा था। अब पैदा कम हो रहा है, घट ज़्यादा रहा है। तो धीरे 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 कम होता 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 और अंत में आता है कि हम चले जाते हैं। मृत्यु हर रोज होती है। जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से मरना भी शुरू होता है। थोड़ा मरते हैं, थोड़ा बनता है, थोड़ा खत्म होता है, थोड़ा बनता है, थोड़ा खत्म होता है, थोड़ा बनता है, और बनते बनते बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं, फिर एकदम घटते घटते। इसको बोलते हैं पतयिष्णु, गिरने के, मरने के, समाप्त होने के स्वभाव वाला। तव शरीरम पतयिष्णु अरवन, तव चित्तम वात इव ध्रजीमान। तव चित्तम, तुम्हारा जो चित्त है वो वात माने हवा, इव माने समान, ध्रजीमान माने चंचल। तुम्हारा शरीर पतनशील है और तुम्हारा चित्त जो है वह हवा के समान चंचल है। और एक और बीमारी है, तव श्रृंगाणि विष्ठिता, तुम्हारे सींग ज़्यादा लंबे हो गए हैं। सींग ज़्यादा लंबे हो गए। ये सींग क्या चीज़ है? ये सींग क्या है जो लंबा हो गया है? वो है आपका अहंकार। हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हमारी नाक ऊंची हो जाती है, फिर वो किसी के सामने झुकती नहीं है। जरा सी देर में हमारा ईगो हार्ट होना शुरू हो जाता है। तब श्रृंगाणि विष्ठिता पुरुत्रा अरण्येषु जरभुराणा चरंती। गलत कार्यों में, अरमणीय कार्यों में फंसती हुई, उलझती हुई घूमती रहती है। बारहसिंगा की सींग बहुत प्रशंसनीय होती है, और बारहसिंगा की मृत्यु भी सींगों के कारण से ही होता है, क्योंकि सींग उलझ जाती है। जब कोई खतरा आता है तो झुरमुट में घुसता है और वहीं उसकी सींग फंस जाती, फिर वो भाग नहीं पाता है। तो हमारा जब सींग बढ़ जाता है तो भी जगह जगह उलझता फिरता है, सबसे झगड़ा करता फिरता है। हम अमुक चौधरी साहब हैं, हमारे सामने ऐसा कैसे बोल दिया, जानते नहीं मैं कौन हूं। तव शरीरम, ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है इसका नाम शरीर है, शरीर। और शरीर शब्द का अर्थ क्या है? यत् श्रृणाति तत् शरीरम। श्री हिंसायाम यत् श्रृणाति, नाश होना जिसका स्वभाव है, नष्ट होना जिसका स्वभाव है, उसका नाम है शरीर। इसी का नाम काया है, काया। काया, काया क्यों है? क्योंकि इसमें बैठ के भगवान का भजन गाया जाता है, इसलिए इसका नाम काया है। कई गई शब्द धातु है, कई शब्दे। तो यस्याम कायंती गायंती सा काया, जिसमें बैठ के हम लोग गाना गाते हैं, भगवान का भजन गाते हैं, उसका नाम क्या है? ये शरीर किस लिए मिला है? नष्ट होगा निश्चित है,
लेकिन इसी में बैठ करके हम लोग भगवान का भजन गा सकते, इसलिए इसका नाम काया है। और हम इसमें फंसे हुए रहते, इसलिए इसका नाम देह है। देह देह उपचये, जिसमें आके जीवात्मा फंस जाता है उसका नाम क्या है? देह। एक ही चीज के नाम अलग अलग गुण के कारण अलग अलग है। ये फैलता है इसलिए इसका नाम तन है। तनु विस्तारे, जिसका विस्तार होता है 2 बूंद पानी से चला 6 फीट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? तन। नष्ट होगा इसलिए शरीर। इसमें बैठ के भगवान का भजन गाते हैं इसलिए इसका नाम क्या है? तन, ओ काया। और इसमें जीवात्मा फंसा हुआ रहता है इसलिए इसका नाम क्या है? देह। सब गुण इसके अंदर विद्यमान है और हम इसमें रहते हैं। और परमात्मा कह रहे थे जो तुम्हारा शरीर है पतई शुणु है, नष्ट होगा जरूर, खत्म होगा जरूर। और तुम्हारा चित्त जो है वो इतना चंचल है जैसे हवा चंचल होती है। तब चित्तम वातैव ध्रजीमान तब श्रृंगाणी विष्ठिता पुरुत्रा अरण्य सुजर भुराणा चरंती। तुम्हारे सींग इतने बड़े बड़े हो गए कि जहाँ कहीं उलझते फिरते, सबसे झगड़ा करते रहते हैं, कलह करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध मोह लोभ सब दुर्गुण अपने अंदर पाल के सींग बना बना के रख लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? ये तो बता दिया काम, करें क्या? फिर आगे एक मंत्र में कहा रथे तिष्ठन् नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथि। रथे तिष्ठन् नयति वाजिनः पुरो, वाजिना माने घोड़ों को। कौन ले जाता है? सुसारथी। सुसारथी वाजिना रथे तिष्ठन्, रथ में बैठा हुआ अच्छा सारथी घोड़ों को, अच्छा सारथी दोनों प्रकार का सारथी हो सकता है। यहाँ का सुसारथी यत्र यत्र कामयते, जहाँ चाहता है वहाँ लेके जाता है। रथे तिष्ठन् नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथी। जैसे रथ में बैठा हुआ कोई सारथी घोड़ों को जहाँ चाहता है वहाँ लेकर के जाता है। हमारे पास भी घोड़े हैं, 2 पैर घोड़े हैं, 2 हाथ घोड़े हैं, हाथ पैर वाणी उपस्थ और पायु, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 2 2 4 5 और त्वचा और रसना, रसना जीभ स्वाद वाला। 5 घोड़े और 5 घोड़े, कुल मिला कितने घोड़े जुड़े हैं? 10 घोड़े। ये 10 घोड़ों का रथ है। और घोड़े की आदत क्या होती है? घोड़े की आदत है कि वो जब छूटेगा तो घास खाने जुट जाएगा। अगर हम अपनी इंद्रियों को रोक के नहीं रखेंगे तो इंद्रियां भी अपना अपना घास खाएंगी। और इंद्रियों की घास क्या है? आँखों का घास है रूप, कानों का घास है शब्द, नासिका का घास है गंध, जीभ का घास है रस, त्वचा का घास है स्पर्श। सब अपना अपना घास खाने में जुट जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? जैसे अच्छा सारथी अपने घोड़ों को अपनी मंजिल की ओर लेके जाता है, ऐसे तुम भी अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को मंजिल की ओर लेके चलो। कैसे चलेंगे? जब हम अपने मन को लगाम बना लेंगे। अभीषु नाम महिमानम पनायते मनः पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मयः। मन रूपी रश्मि को, लगाम को अनुयच्छन्ति जो खींच के रखते हैं, उनके घोड़े सही रास्ते पर जाते हैं। और अगर लगाम नहीं खींची गई तो
तो फिर घोड़े अपनी मर्जी से जहाँ पाएंगे वहाँ जाएंगे। हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े भी अपनी मर्जी से कहीं भी चलते फिरते रहते हैं। अगर हम अपनी लगाम लगा के रख लेंगे तो जहाँ चाहेंगे इंद्रियां हमको वहाँ ले करके जाएंगी। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हमारी इंद्रियां तब कराएंगी जब वो लगाम में रहेंगी। अगर लगाम में नहीं रही तो फिर आपको वेद नहीं पढ़ने देंगे, फिर और पता नहीं क्या करने देंगे। संसार में जितने पतन हैं उन सब का कारण एक ही है, लगाम सही ना होना। लगाम ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए, और लगाम नहीं लगाते तो फिर तो शरीरम तो पता ही सुनो, चित्त हवा की तरह चंचल, और आप अपने लक्ष्य से अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, जीवन पर जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन अच्छा नहीं हो पाता है। जिस जीवन से यश प्राप्त कर सकते थे उसी से अपयश भी मिलता है। और कहा यशो वही जीवनम अपयशो वही मृत्यु। अपयश मृत्यु है और यश ही जीवन है। अगर आपका जीवन यशस्वी है तो फिर आपका जीवन है, अगर अपयश है तो बदनामी है तो फिर वो जीवन कोई जीवन नहीं है। मेरा जीना किसी के जीने में जीने का काम करे, मेरा जीना किसी के जीने में जीने का काम करे तो जीना ठीक, और जीने का काम ना करे तो फिर जीना ठीक नहीं होता है। अपना जीना तब जीना है जब हम अपनी इंद्रियों को उनके विषयों का प्रयोग उतना करें जितने में काम चल जाए। इन्हीं आँखों से वेद देखते हैं और इन्हीं आँखों से गंदगी भी देखते हैं। दोनों काम एक ही आँखें करते हैं। हमारे कमरे का दरवाज़ा हवा को रोकता भी है, हवा को खोलता भी है। तो बुद्धिमान कौन है? जो समय आने पर खोल दे, समय आने पर बंद कर दे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ता ता सुर बैठे करि थाना, आवत देखई विषय बयारी, तो झट दे शठ दे खोल की मारी। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये जो इंद्रियों के दरवाजे हैं वो हमारे इस मकान के झरोखे हैं, विंडोज है। अब विंडो जब हवा आए तो क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए, और हवा चाहिए तो खोलना चाहिए। हम क्या करते हैं? आवत देखई विषय बयारी, जब विषय की हवा आता देखते हैं तो खोल देते हैं, और जब जान की हवा आती है तो किसी ने कहा अरे सुनो पांडे जी, जानते हो पांडे जी? हाँ क्या हुआ? कान को डबल कर लेते तुरंत, कान को तुरंत डबल करते। हाँ क्या हुआ? और कहो सत्संग सुन लो, तो ठीक है सत्संग तो रोजे सुनते हैं, कुंभ के मेले में तो सत्संग चल रहा, और चल क्या रहा, और बुराई सुननी है तो डबल कान करके व्यक्ति बुराई सुनता है। आवत देखई विषय बयारी, तो झट दे शठ दे खोल की मारी। जल्दी से दरवाज़ा खोल देते और फिर विषय अपना आप मन उसी में रमण करता रहता है। वेद भगवान कह रहे अपने शरीर को चलाना है, लक्ष्य को पाना है, मंजिल तक जाना है तो लगाम ठीक करो भाई। मना पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मया, अपने मन को लगाम बना लो और लगाम से अपने घोड़ों को रोक लो। घोड़ों को विषयों में भटकने मत दो। अगर ये घोड़े विषयों में भटकेंगे तुम्हारा काम बिगाड़ेंगे, तुम्हारा काम बिगड़ेगा और तुम अपने मंजिल की प्राप्ति नहीं कर पाओ। घोड़े अपनी घास चरेंगे, और घोड़े घास चरेंगे तो तुम्हारा हाल तो फिर जो तुम मनुष्य बने हो मनुष्य नहीं बनोगे, फिर तुम पशु बनोगे। पशु का मतलब क्या? ये पश्यंत, जो देखते हैं, और मनुष्य का मतलब ये मनवते, जो मनन करते हैं। तो देखते तो हम भी हैं, अगर हम मनन को छोड़ दें तो फिर हम कौन है? हम भी पशु ही है, हम भी देख ही रहे हैं खाली।
अगर मनन नहीं करेंगे तो हम भी पशु ही हैं, और बल्कि पशु फिर भी ठीक है, पशु कभी गिरता नहीं है, मनुष्य गिरता है। गाय जन्म भर गाय रहती है, लेकिन मनुष्य स्कूल में पढ़ने जाता है तो गुरुजी गधा कहते हैं, परिवार में बैल बन जाता है, परिवार में बैल बन जाता है, और स्कूल में गधा रहता है। मनुष्य बनना पड़ता है और गाय बनना नहीं पड़ता, गाय बनी बनाई होती है। गाय के बच्चों का कोई स्कूल नहीं है, वो पैदा होते हैं गाय होते, लेकिन हम पैदा होके मनुष्य नहीं होते, हम पैदा होके कई बार तो सांप हो जाते हैं। सांप क्या करता है? अपना घर नहीं बनाता, अपना घर नहीं बनाता और दूसरों के घर में रहता है, और जिसके घर में रहता है उसको मार के रहता है। चूहे के बिल में घुसेगा, चूहे को खा जाएगा, उसके बिल में रहेगा, फिर निकल के चल देगा। अपना बनाएगा नहीं, घर में रहेगा, घर मालिक को मार देगा। अब मनुष्य क्या करता है? दूसरे घरों पर किराए पर दे दिया तो कब्जा कर लिया, मुकदमा लड़ते रहो सारी जिंदगी छुड़ाने के लिए। अपना मकान छुड़ाने के लिए सारी जिंदगी मुकदमा लड़ो। हम सांप है कि मनुष्य है? जो दूसरों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वेद यजुर्वेद में मंत्र पढ़ा होगा, माँ हिर्भू, सांप मत बनो, माँ प्रदाकू, बिच्छू मत बनो। सांप मत बनो, बिच्छू मत बनो। बिच्छू क्या करता है? आराम से जा रहा, कोई छू जाए तुरंत डंक मारता है, और हम क्या करते हैं? हम भी तुरंत डंक मारते हैं। मेरे बोलने से किसी को दुख हो तो हम बड़े खुश होते हैं, वाह चिढ़ा दिया मैंने इसको, तो हम बिच्छू बन जाते हैं, हम सांप बन जाते हैं, उल्लू बन जाते हैं, भेड़िया बन जाते हैं। उल्लू या तुम, ससलू या तुम, जहिश्वा या तुम, कुत्ता बन जाते हैं। कुत्ता वो तो कोक या तुम, कभी मुर्गा बन जाते हैं। कुत्ता, मुर्गा, सांप, भेड़िया, बिच्छू ये सब बन जाता। वेद कह रहा अगर मन को अपने लगाम बना लोगे, अगर मन को लगाम बना लोगे, उनको लगाम बना के घोड़ों को रोकोगे, तो फिर सांप, बिच्छू, भेड़ बकरा नहीं बनना पड़ेगा, फिर मनुष्य बनोगे। मनन करेगा तो मनुष्य, और मनन नहीं किया तो पशु अच्छा है। पशु अच्छा है, पशु गड़बड़ नहीं करता, पशु योजना बना के किसी के घर में चोरी करने नहीं जाता, सेंध नहीं काटता। और मनुष्य सब काम करता है, इसलिए पशु भी नहीं बन पाता। पशुओं का, स्वामी जी लिखा, पशुओं का बड़ा भाई मानो उसको, वो पशुओं का भी बड़ा भाई है। पशुओं से भी, वो तो जानवर है। क्या नाम है उसका? जानवर माने, जान माने पैदा होने वाला, और वर माने अच्छा। पैदा होने वालों में जो अच्छा है उसका नाम क्या है? कौन अच्छा है? बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, कब? जब सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। और नहीं गावा तो फिर काहे को पावा? सुर दुर्लभ सदग्रंथन को नहीं गाया तो फिर क्या पाया? न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया? न भाया माँ तो पितु मन, जगत के मन भाया तो क्या भाया? माता पिता को अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या अच्छा हुआ? ईश्वर का गुण नहीं गाया तो फिर क्या गाया? अगर इस काया में रह करके ईश्वर का गुण नहीं गाया तो काया तो माटी होगी ना एक दिन। तो ये काया मिट्टी ना हो जाए, हम इसका उपयोग करें
और उपयोग करने का तरीका बताया, अपनी इंद्रियों को अपने काम में लगाओ, तुम उनके काम में न लग जाओ। हम अपनी इंद्रियों को अपने काम में नहीं लगाते। आत्मा का काम क्या क्या है जी? आत्मा का काम क्या है? खाना किसका काम है? शरीर का। सोना किसका काम है? शरीर का। नहाना किसका काम है? शरीर का। और आत्मा का काम क्या है? जान लेना, जान देना, दान लेना, दान देना, सहयोग करना, सहयोग कराना, सेवा करना, सेवा कराना, ये आत्मा का काम है। भोजन करना शरीर का काम है और कराना आत्मा का काम है। खा पी लोगे तो अंग लगेगा, खा पी लोगे तो अंग लगेगा, शरीर के काम आएगा। और खिला दिया तो संग लगेगा, और दोनों नहीं किया तो जंग लगेगा। खा पी लोगे अंग लगेगा, खिला दिया तो संग लगेगा, आत्मा का काम है। और आत्मा अमर है, तो जब तक आत्मा है तब तक आपका खिलाया हुआ अमर है। और खा लिया तो शरीर का काम है, शरीर मर है, शरीर मरता है। तो खा लेंगे तो मरेंगे, और खिला दिया तो अमरता होगी। खिलाना आत्मा का काम है, खाना शरीर का काम है। दान देना आत्मा का काम, वो शरीर का काम नहीं है। नहाना धोना, खाना पीना, सोना रोना, जगना मरना जीना, ये शरीर का काम है। और स्वाध्याय करना, यज्ञ करना, संध्या करना, पितृयज्ञ देव यज्ञ करना, दान देना, ये सब किसका काम है? ये आत्मा का काम है। तो आप सोचिए, आपकी इंद्रियां आपका काम कर रही हैं कि अपना काम करवा रही हैं? जो व्यक्ति सवेरे सवेरे उठ के बीड़ी पी रहा है, वो किसका काम कर रहा है? आज मैं पैदल पैदल आ रहा हूँ तो एक सज्जन, पंडित जी राधे राधे, मैंने उसका तुरंत कॉलर पकड़ा, तुरंत। मैंने कहा तू राधे का नाम क्यों बदनाम कर रहा है? क्यों? ये मुंह में सड़ी चीज मुंह में डाल के तेरे सड़े मुंह से राधा का नाम क्यों लेके बदनाम कर रहा है? बेवकूफ आदमी। बीड़ी पीता पीता राधे राधे, पंडित जी राधे राधे, क्या है तमाशा? ये क्या जीवन है? बड़ी भाग मानुष तन पावा, इसी के लिए था क्या? तम्बाकू पीट पीट के मुंह में ठूस लिया जहर मैला, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गंगा जी नहाने आया है, नहा के जा रहा है तो चार आदमी बैठे तो चढ़ रही है चिल्ला। मैं तुम्हारा सत्यानाश मूर्खो, तुम यहाँ काहे के लिए आए थे? अरे यहाँ आए थे कुछ अपना कल्याण करते, कोई चीज़ छोड़ जाते यहाँ से, कोई अपने जीवन का दुर्गुण यहाँ से समाप्त करके चले जाते। आए थे नहाने, पाप धोने के लिए, पाप करके चले गए। 30-30 आदमी मार के फेंक दिया तुमने। तुम इतने धार्मिक हो, तुम तुरंत भगदड़ मचा देते हो, क्या तमाशा है? ये क्या धर्म है? एक क्षण का धैर्य व्यक्ति के अंदर नहीं। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण में पहला लक्षण धैर्य, और धैर्य खत्म। इतनी दिव्य व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, दिव्य व्यवस्था, लेकिन बेईमानों ने क्या किया है? धर्म करने आए, चिलम चट्टा फूंक दे बम्बई कलकत्ता, क्या तमाशा है ये? अगर ऐसा जीवन है तो फिर क्या नहाने आया? तू अपने घर में बैठा रहता। नहाने आया था तो नहा लेता, शुद्ध हो जाता, थोड़े खोपड़ी ठीक हो जाती, नहा धो करके गंदगियाँ छोड़ दिया होता। ये आता, गंगा भैया आज के बाद आपका ये पुत्र बीड़ी को हाथ नहीं लगाएगा, मैं जानता हूँ तू नहाने आया है। और नहाने आने के बाद अगर तू ही लेके जा रहा, फिर तू करने क्या आया था? भीड़ बढ़ाने का लिए बिना मतलब है, लोगों को मारने के लिए। 8-8 करोड़ व्यक्ति आकर के चढ़ बैठे नहाएंगे, और नहा करके बीड़ी सिगरेट यही तो चल रहा है। नहा लिया, तिलक इतना चौड़ा लगा लिया, इच्छा होती मारे सब दांत बाहर निकल जाए।
ये क्या जीवन है? कुछ तो कहीं तो जीवन में कोई पवित्रता तो आती। अगर मेरी इंद्रियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है तो मैं क्या नहा रहा हूँ, मैं क्या तीर्थ में आया हूँ? तीर्थ तो तब होता जब मैं तरने की कोई जुगाड़ करता, कुछ करने कुछ सीखता, कुछ नई चीज प्राप्त करता। वहीं के वहीं रहे। गंगा गए तो गंगादास, लौट के आए फिर वहीं। काबा गए, हज कर आया, नाम धराए हाजी, और लौट के जब आजमगढ़ आए रहे पाजी के पाजी। तो तुम गए काहे के लिए थे जब यही सब करना था? तो वेद भगवान कह रहे हैं अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाओ। जो चीजें अखाद्य हैं, अभक्ष हैं, अग्रहणीय हैं, अकरणीय हैं, उन कर्मों को मत करो, उनको छोड़ो, त्यागो। कुछ चीजें छोड़ो, कुछ चीजें पकड़ो तो तीर्थ में आओ। तीर्थ मतलब यत्र जनाः तरन्ति, जहाँ पर लोग तर जाते हैं। कैसे तरेंगे? ज्ञान से, विद्या से, सत्संग से, स्वाध्याय से, कि बीड़ी से, सिगरेट से, तंबाकू से खाए जा रहा है अपना अपने शरीर में। ये देव मंदिर है। शरीर परमात्मा ने 86 करोड़ प्रकार के दिए हैं। उनमें से सबसे मुख्य, सबसे अच्छे प्रकार का शरीर आपका मनुष्य है। अगर ग्रेडिंग करूं तो ए ग्रेड का शरीर मनुष्य का शरीर है, और इसमें सी ग्रेड की चीज डाल रहा है। ए ग्रेड में सी ग्रेड, सी ग्रेड कैसे चलेगा? अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाना होगा। क्या खा रहा हूं, कहाँ खा रहा हूं, कैसे खा रहा हूं, किस लिए खा रहा हूं, कितना खा रहा हूं, किस मौसम में खा रहा हूं। अगर मेरे खाने पर एक इंद्रिय पर मेरा नियंत्रण नहीं है तो फिर मैं दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता हूं। मना पश्चात अनुयच्छन्ति रश्मया। इसलिए मन को लगाम बना करके अपने इंद्रियों को रोको। क्या खाना है? हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। हितकारी खाओ, मात्रा में खाओ, और ऋतु के अनुकूल खाओ। मात्रा में, हितकारी, ऋतु के अनुकूल। और हम क्या कर रहे हैं? न खाने का भरोसा, न पीने का भरोसा, किसी का भी कोई भरोसा नहीं। और हमारे तीर्थ में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गंगा जी में जाएंगे, 5 डुबकी लगाएंगे, 5 जन्म के पाप धो के चले आएंगे, और एक भी पाप नहीं छोड़ा गया, छूटा एक भी नहीं। आदमी के ऊपर आदमी चढ़ जा रहा है। कमाल हो गया, हद हो गई। किसी को बचाने के लिए तुम्हारा समय लगता है तो उसको कुचलने में लग गए। व्यक्ति के ऊपर से चल जा रहा है व्यक्ति, और कह रहा है मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ। कैसा धार्मिक है? व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति चढ़ने वाला कैसा धार्मिक है? ये क्या धर्म है? धर्म तो तब होता जब आप उसको बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर रहे होते, तब मानते बहुत बड़ा धर्म है। सरकार ने इतनी व्यवस्था की, मेरा इतना पवित्र मुख्यमंत्री, उसको टीवी पर रोना पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या होगा ये? मतलब इतने सच्चे हृदय से व्यक्ति ने इतना सारा प्रबंध करने की चेष्टा किया। रात दिन, हर तीसरे दिन यहाँ बैठे रहते थे मीटिंग के लिए। व्यवस्था सुंदर श्रेष्ठ बनी रहे। उस व्यक्ति को टेलीविजन पर जो लोग रुला रहे हैं वो धर्म कर रहे हैं? नहीं, ये वेद मंत्र मना कर आप धर्म नहीं कर रहे हैं। अपनी इंद्रियों को, अपने घोड़ों को मन की लगाम लगा करके अपने इंद्रियों को रोको। जीवन में धैर्य को धारण करो, धृति क्षमा को धारण करो। क्षमा, दमः, आस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों का निग्रह करना, मन का दमन करना, पवित्रता रखना, ये था तुम्हारा धर्म। और तुमने धर्म को नहीं समझा, नहाने में धर्म समझ लिया, और दूसरों को कुचल के दूसरों से आगे जाके कूद के नहाने में धर्म समझ लिया। मैं पहले, ये अधर्म है। आप पहले, ये धर्म है। मैं पहले, अधर्म है। आप पहले, ये धर्म है। मेरे घर में भोजन है, आप पहले कि मैं पहले? नहीं, आप लीजिए। ये आप लेना धर्म है। मैं पहले वाला ये धर्म नहीं है। अच्छा, वो बाबा जी करते हो, चाहे कोई अखाड़ा करता हो, चाहे कोई करता हो, जो मैं पहले करता है धर्म वर्म नहीं है, वो अधर्म है। इस संसार में जो व्यक्ति मैं पहले वाला है वो अधर्म है।
मैं मेरा मरना और तू और तेरा तो तरना, तू तेरा तरना, मैं मेरा, मैं हूं सब मेरा है, तो फिर तू क्या मरेगा? आप पहले मैं न नहाऊं तो भी आप न नहाओ, अगर 10 लोगों को सुविधा से नहाने में सहयोग प्रदान करोगे, आपका स्नान 100% सत्य सिद्ध होगा। और आप नहा के 10 लोगों को दुखी कर दिए तो ये कैसा धर्म होगा? नहीं, ये धर्म नहीं है, दुखदायक चीज़ है, कष्टदायक चीज़ है, आत्मा में व्यथा होती, पीड़ा होती है। वेद मंत्र कह रहे हैं तुम्हारा अच्छा सारथी जो होता है अपने घोड़ों को सही दिशा में लेकर के जाता है, अपने मन को लगाम बनाता है और अपने घोड़ों को रोक करके रखता है। हम अच्छे सारथी बने, अपनी इंद्रियों को सही दिशा में चलाएं और अपनी इंद्रियों से आत्मा का काम करें, शरीर का नहीं। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर दीजिए, उतना काम खत्म, बाकी काम आत्मा का करिए। क्योंकि मेरे लिए काम करना, शरीर के लिए नहीं करना है। जीवन में हम आए हैं, यात्रा हमें करनी है, ये तो हमारे साधन है। तुम साधनों के पीछे घूम रहे हो और साध्य को छोड़ रहे हो, कैसा धर्म होगा? साध्य को छोड़ेगा साधन के पीछे, साइकिल को नहलाता है, धुलाता है, कपड़े से पोंछता रख देता, कहीं नहीं जाता है। उस साइकिल को किस लिए धो रहा है? केवल सवेरे उठता है, 1 घंटा साइकिल धोता है, पोंछ के रख देता है, जाता कहीं नहीं है। तो आप उसे क्या कहेंगे? अगर तू शरीर को नहला रहा है, साधन को नहला रहा है और अपने नहाने का काम नहीं कर रहा है, अगर जीवात्मा ने अपने को बदलने की कोई कोशिश नहीं की, उसका सारा नहाना धोना सब बेकार के कृत्य हैं। इसलिए रथे तिष्ठन् नयति वाजन पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथी, अच्छे सारथी बन करके अपने घोड़ों को सही दिशा में चलाओ और धर्म के सही लक्षण को समझो। पहले आप, पहले मैं नहीं, पहले तुम हो, तुम कर लो, फिर मैं कर लूँगा। मैं ना कर पाया तो भी कोई बात नहीं। आपने 10 लोगों को भोजन कराया और आप नहीं कर पाए, आपका भोजन नहीं बचा, तो कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन आपने कर लिया और 4 व्यक्ति बाद में भूखे रह गए, तो निश्चित तौर पर पतन का काम है, ये आपका भोजन नहीं है। ऐसा भोजन अगर आपने किया है तो आपने कोई पुण्य नहीं किया, बल्कि पाप कमाया है। आप भूखे रह करके पुण्य कमा सकते हैं और खा करके भी पाप कर सकते हैं। अगर आपने किसी को नहीं खिलाया तो फिर तूने क्या खाया? और तूने खा लिया और कोई तेरे कारण भूखा है तो फिर तेरा भोजन भी किसी काम का नहीं है। आत्मा का काम है खिलाना, शरीर का काम है खाना। अगर तू शरीर का काम करता है तो जानवर से अच्छा नहीं है, जानवर अच्छा है, जानवर है। अगर तू जानवर को ही भोजन करा देता है, मनुष्य को भोजन करा देता है, दूसरों की सेवा सत्कार करके उसको आनंदित करता है, तो निश्चित तौर पर तू मनुष्य, इसीलिए मनुष्य है। अगर ये नहीं करता फिर तू मनुष्य नहीं है। फिर वो अच्छे हैं, बड़े बंधे हैं, भूसा खाते हैं लेकिन अमृत देते हैं। तुम खीर खाते और गालियाँ देते फिरते, गलत काम करते फिरते हो। झाड़ू लगा लगा के हमारी सरकार ने पूरे मेला क्षेत्र को एकदम शुद्ध पवित्र किया हुआ है। वो पूरा 30 फीट चौड़ा रास्ता लोगों ने गुटखे की पन्नियों से भर दिया है। मैं आ रहा हूँ, पूरा वहाँ से रास्ता देखता हूँ, सारा रास्ता गुटखे की पन्नियों से फुल भरा हुआ है। एक व्यक्ति तुम्हारे शुद्ध करने की, पवित्र करने की, तीर्थ की व्यवस्था बना रहा है और तुम उस तीर्थ को आकर के गंदा करके जा रहे हो। अच्छा होता तुम ही झाड़ू लगाते रहते, संगम पर ना पहुँचे होते, बहुत बड़ा कल्याण हो रहा होता। संगम पर नहा के तीर्थ क्षेत्र में गंदगी फैला के आपने कोई पुण्य नहीं कमाया, सत्यानाश कमाया केवल। उससे अच्छा होता आप झाड़ू ला के सफाई कर रहे होते, ज़्यादा कल्याण कर रहे होते। धर्म के मर्म को व्यक्ति को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। धर्म का मर्म पहले मैं में नहीं है, धर्म का मर्म पहले आप में है। हमारे यहाँ विवाह करते हैं, उसका नाम करते हैं सा आदि। क्या नाम है? सा आदि। सा माने वाह, आदि माने पहले। जब वह पहले ये भाव आ जाए तो शादी हो जाती है। पत्नी पति को पहले, पति पत्नी को पहले, तुम पहले, सा आदि। सा आदि, मैं शादी करने जा रहा हूँ, इसका मतलब आज के बाद अपने खाने से पहले दूसरों के खाने का ठेका ले रहा हूँ, तब मैं शादी करने जा रहा हूँ। ये शादी है।
जब तू ही तू खाना खाता फिर रहा है तो फिर काहे का शादी कर रहा है? अपना अपना यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तू अगर मार दे रहा फिर काहे का मनुष्य? ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। बहुत धर्म के मर्म को समझने की आवश्यकता है। रास्ता वेद ने बहुत सुंदर बताया है। अपने इंद्रियों पर लगाम लगाओ, अपने मन को लगाम बनाओ और लगाम बना करके अपने इंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ, तब तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य बन सकोगे। अगर तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें लेकर के चली गई। एक व्यक्ति ऊंट पर बैठा था, रास्ते में बबूल का पेड़ आ गया। ऊंट ने ऊपर को मुंह किया, बबूल की पत्तियां खाने लगा। इसने पीछे से एड़ लगा दी, ऊंट थोड़ा तेजी से चल पड़ा, इसके हाथ से रस्सी छूट गई, ऊंट भागने लग गया। गांव के लोगों ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मैं नहीं जा रहा हूँ, श्रीमान जी ले जा रहे हैं। जब हाथ में नकेल नहीं है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? अब तो ये जहाँ ले जाएंगे वहाँ जा रहा हूँ। नकेल हाथ में होती तब तो मैं जा रहा हूँ, नकेल ही छूट गया, मैं क्या जाऊँगा? अब तो श्रीमान जहाँ ले जाए वहीं जा रहे हैं। तो हमारी इंद्रियां अगर हमारी नकेल नहीं है तो फिर कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ले जाए, गड्ढे में गिराएं, कहीं पतन कर दे, कहीं ले जा कर के आपको फंसा के जाल में डाल दें, कुछ भी हो सकता है। इसलिए नकेल को अपनी हाथ में रखिए, नहीं तो ऊँट को लेके आप नहीं जाएंगे, ऊँट आपको लेके जाएगा। कहाँ जाएगा पता नहीं है। ये वेद का रास्ता है, वेद का मार्ग है। अपने इंद्रियों पर नित्य नियंत्रण। मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, बुराइयाँ कि अच्छाइयाँ? दोनों काम करते हैं, लेकिन मैं उनसे कर क्या रहा हूँ? इस बात का निर्णय करके जब आप अपने मन को लगाम लगाएंगे और अपने कार्यों को सम्यक करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण होगा। ये हमारे वेद का संदेश है, वेद का अर्थ है। 29वां अध्याय यहाँ पर हम लोगों ने समाप्त किया है। 30वें अध्याय के मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। 30वें अध्याय में लगभग 22 या मंत्र हैं, छोटा अध्याय है और इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य क्या क्या काम कर सकता है। और वेद ने आदेश दिया कि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की सामर्थ्य अलग अलग होती है। सबको एक ही डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। जो जिस रुचि और सामर्थ्य वाला हो, उस व्यक्ति की रुचि और क्षमता को जान करके उससे वैसे वैसे काम व्यक्ति को लेने चाहिए। मनुष्यों के प्रकार और उनको हम कैसे कैसे काम में लगाएं, कैसी क्रिया हो तो कैसा व्यक्ति ढूंढ के लाएं, ऐसे मंत्र इसमें हैं। और केवल 22 मंत्रों का यह अध्याय है। आप मंत्र से आहुतियाँ देंगे, अध्याय के अंत में मैं फिर आपसे चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे मनुष्य को काम में लगाना चाहिए और कैसे कैसे रुचि वाले मनुष्य इस संसार में प्राप्त होते हैं। उसका वर्णन 30वें अध्याय में किया गया है। आइए 30वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करेंगे और अपनी आहुतियाँ प्रदान करेंगे और फिर अंत में थोड़ी चर्चा इसके विषय में हम लोग श्रवण करेंगे।